माइक्रो हर्षित पूछा रुचि से कि माइकोप्लाज्मा क्या चीज़ है, तो वो बोली कि असल में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो इनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ये कण गति करते, इनकी आँख कान नाक नहीं होता। इनकी कोशिका मनुष्य की कोशिका और जानवर की कोशिका की ऐसी नहीं होती। इनकी कोशिका हम सब के जैसे जानवरों के जैसे कोशिका इनकी नहीं होती, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और ये हर सबके शरीरों में पाए जाते हैं, इसलिए परजीवी होते हैं। सड़ी गली चीज़ों में भी पाए जाते हैं, इसलिए मैं तो जीवी भी इनको कहते हैं। इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो हर्षित पूछा कि किसे देख सकते हैं, तो बताई वो कि हम इनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। फिर हर्षित बोला रुचि से कि न रुचि, ये माइकोप्लाज्मा दिखते कैसे हैं, तो वो बोली कि गेंद जैसे भी इनके आकार हो सकता है। सर ये है माइकोप्लाज्मा। बिल्कुल, और इनका कभी ये लंबे लंबे भी हो सकते हैं। ये बहुत रूपों में पाए गए हैं। क्या इनके बहुरूपी होते हैं, मतलब ये अपना आकार प्रकार बदलने की इनके अंदर क्या रहती है, क्षमता, कि ये बहुत रूपों में पाए गए हैं। ठीक है, फिर देखो बिल्कुल रुचि से पूछा हर्षित ने कि इन बैक्टीरिया के ऊपर छिलका होता है, तो बोला कि इनके ऊपर जो कोशिका की परत नहीं पाई जाती, कोशिका की भित्तियाँ, चना के ऊपर जो छिलका होता है, भित्ती होती है चना के ऊपर, तब यह कोशिका की बात इसमें चल रही है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर परत नहीं होती, भित्ती नहीं होती। क्या इनके ऊपर की कोशिका की भित्ती नहीं होती है। फिर ऐड देखे होगे तो लाइव बॉय का ऐड देखे टीवी में, एक तो मशीन से चेक करा करते बैक्टीरिया दिखते हैं कि नहीं। अच्छा हाँ, माने वही कि हम अपना उस पर कंप्लेन न कर सकें कि नकली प्रोडक्ट है। हाँ, अब हर्षित पूछा रुचि से, बिल्कुल हर्षित पूछा रुचि से कि बैक्टीरियल फिल्टर क्या है, तो रुचि बोली कि बैक्टीरिया को लैब में छाना जाए, अगर बैक्टीरिया फिल्टर से अगर उन बैक्टीरिया को रख दे तो वो आर से पार हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उस फिल्टर से क्या हो जाते हैं, वो आर पार हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो हर्षित बोला रुचि से कि न रुचि, ये बैक्टीरिया जो होते हैं कोरोना का जैसे वायरस है, तो ये एक वायरस चीन से एक ही वायरस आया होगा, चीन से कोरोना का एक ही वायरस निकला होगा, पर किसी इंसान के अंदर वो एक वायरस घुस गया होगा, तो वो उसकी नाक के अंदर 1 से 1 करोड़ बन जाते होंगे, तब ना सर्दी जुकाम हुए होंगे, वो वाला कोरोना वाला। और फिर उसके 1000 हो गए, बगल में किसी के बैठा होगा, सांस लिया होगा, तो उसके 1 घुस गया, तो उसके 1 करोड़ पैदा हो गए। ऐसे करके पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ रहा होगा, है ना, पर हट बाद में ठीक हो गया है। वैसे ही ये जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, तो इसको हर्षित पूछा कि ये कैसे दिखता है, तो वो बोला कि जो ये गेंद जैसे चित्र बना है, बाल जैसे, धागों जैसे, इस तरह का वो दिखा करता है। तो वो हर्षित पूछा कि इनके केंद्रक के अंदर, नाभिक के अंदर गुणसूत्र जो होता है वो कैसे दिखता है, तो बोला कि इनके अंदर जो गुणसूत्र होता है उसमें 4% DNA पाया गया है और 8% RNA, अब बाकी 8 और 12 तो 88% कुछ अन्य चीज़ें होती होंगी। क्या, तो इस कारण से एक माइकोप्लाज्मा से कई माइकोप्लाज्मा पैदा हो जाते हैं, एक माइकोप्लाज्मा से कई सारे माइकोप्लाज्मा पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये DNA की वजह से पैदा हो जाते हैं। क्या, DNA RNA की वजह से 1 से कई करोड़ बन जाते होंगे। उनके आँख कान नाक नहीं होता है, वो चित्र के अनुसार दिखते हैं। अब हरिओम बोला रुचि से कि न रुचि, माइकोप्लाज्मा कैसे दिखता है, तो बोला कि जैसे गोंद गीली हो जाती है, पेड़ की गोंद गीली हो कर दो, अगर पानी में डाल दो फूल जाती है, साबुदाना फूल जाता है, तो इस तरह से माइकोप्लाज्मा भी इस तरह से सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखता है। तो इसकी संरचना इस प्रकार से पाई गई, उसके अंदर इससे धागे दिखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, और जैसे गीली गोंद हो जाती है, गीली गोंद को भिगो दो कटोरी में रख के, तो गीली गोंद आर पार दिखा करती है। क्या, गीली गोंद कैसे दिखती है, साबुदाना को भिगो दो तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर डुबो दो चिपका करता है, क्या होता है, चिपका करता है। रुचि से पूछा हरिओम कि वो कैसे दिखता है, तो बोला कि ये चित्र के अनुसार दिखेंगे, हल्के हल्के धागे जैसे दिखते हैं, एक बिंदी दिखेंगी। तो हरिओम पूछा कि इनको क्या क्या बोलते हैं, तो वो हरिओम बोला
हरिओम बोला चलो गया है। तो ये जीवाणु जैसे दिखा करती है और किनारे किनारे इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का अभाव। ये हरिओम पूछा रुचि से हरिओम पूछा रुचि से कि न रुचि ये जो धागे जैसे ये दिख रहे हैं क्या चीज़ है। तो हरिओम बोला कि जो घर में तार होती है, घर में डबल तार चलती है इकट्ठा ना, दुकान से खरीदोगे तो डबल तार रहती है ना, ऐसे ऐसे मुड़ी रहती है एक दूसरे के साथ। तो अगर दुई रिंग होंगी, अगर इस तरह की चित्र में जहाँ जहाँ बने हैं तो गुच्छा ग्रेन्यूल्स बने होते, दाने दाने निकले होते। देखो पहला दाना 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 दाना, तो ये डीएनए कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो चैन जैसे देखो, जैसे गले में चैन पहनते हो, बिल्कुल डबल तार बनी है तो डीएनए, और सिंगल तार जहाँ जहाँ बनी है तो आरएनए बोलते हैं। क्या बोले? डबल धागा जहाँ चल रहे हैं साथ साथ तो डीएनए, और जहाँ सिंगल बस धागा होगा आरएनए। देखो कहाँ लगा चित्र में। हरिओम पूछा ये जो चैन जैसे दिखती है किसके बने हैं। तो वो रुचि बोली कि जैसे सोने की चैन हम गले में पहनते तो सोने की पॉलिश चढ़ी रहती है, सोने की चैन में सोने की पॉलिश चढ़ी रहती है, गिरिट की पॉलिश चढ़ी रहती है। वैसे ही जो ये डीएनए को अगर